Hello बच्चों, let's see. The question says predict the reaction if any between zinc and silver nitrate solution, magnesium and iron chloride solution, copper and magnesium sulfate solution. Write the equations with its physical form and symbols for each for the reaction. Second says a lump of element X can be cut by a knife during its reaction with water and X floats and melts. What is X? Explain. अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जो वर्क करेगा वो क्या है? वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। बेसिकली देखिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज हो गई वो किस चीज़ की सीरीज है? वो सीरीज है कि जो आपका मेटल्स हैं उनको इस तरीके से प्लेस किया गया है कि टॉप टू बॉटम हम लोग ये कहते हैं कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं तो फर्स्ट में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू सिल्वर, तो क्या हो जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और फिर यहाँ पे जिंक नाइट्रेट जो है वो बना देगा। तो बेसिकली क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गई। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस आयरन क्लोराइड। अब देखिए मैग्नीशियम प्लस आयरन क्लोराइड का अगर मैं देखूं तो जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द आयरन, तो वो क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो वो बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस आयरन। अब थर्ड वाले में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड में दे रखा है कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखिए इस केस में हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर हो गया वो कम रिएक्टिव है कंपेयर टू द मैग्नीशियम, तो इस वजह से वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सेकेंड पार्ट में अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंप हमें मिला एलिमेंट एक्स का जो है वो आप नाइफ से कट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग नाइफ से जो कट कर सकते हैं वो हम सोडियम और पोटेशियम जो हो गए इस टाइप के एलिमेंट्स जो हैं हम लोग इजीली कट कर लेते हैं। बट आगे वो क्या कह रहा है कि जब उसकी रिएक्शन हम पानी के साथ कराते हैं तो जो एलिमेंट है वो फ्लोट करता है और मेल्ट हो जाता है। तो देखिए जो एक्स हो गया हमारा यहाँ पे वो क्या हो गया, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या है, के है। आप इसको कट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है नेचर में। दूसरी बात, ये जो है काफी लाइट वेट होता है, लाइट कंपेयर टू वाटर आप कह दीजिए। अब लाइट वेट होने की वजह से ये क्या करता है, फ्लोट करता है ऑन द सरफेस, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होती है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस हीट प्रोड्यूस की वजह से ये मेल्ट हो जाता है। सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।